रुक कर लेते हैं सियासत का। एनसीपी विधायकों ने शरद पवार को एक चिट्ठी लिखी, ये दावा किया अजीत पवार ने। आपको बता दें, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने रविवार को दावा किया कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लगभग सभी विधायकों ने शरद पवार को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि जब उद्धव ठाकरे नीत सरकार सत्ता से बाहर हो रही थी तब पार्टी नई सरकार में शामिल हो, इसे लेकर चिट्ठी लिखी गई थी। वहीं एनडीए में शामिल होने के लिए एनसीपी विधायकों ने शरद पवार को एक चिट्ठी लिखी। अजीत पवार का दावा है कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एनसीपी के करीब सभी विधायकों ने शरद पवार को चिट्ठी लिखकर ये मांग की थी कि पार्टी महायुति यानी एनडीए में शामिल हो जाए। अजीत पवार ने यह भी बताया कि जब उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले एमवीए सरकार गिर गई थी, उसी दौरान विधायकों ने पवार को चिट्ठी लिखी थी और बीते साल जून में एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना वाली ठाकरे की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। उद्धव सरकार पर संकट बीते साल आपको याद होगा 21 जून तक चला, जब कई विधायक गुजरात के सूरत और उसके बाद असम चले गए थे और 30 जून को इसका परिणाम सामने आया, जबकि एकनाथ शिंदे बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनाए गए थे। अब आपको बता दें कि अजीत पवार ने कोल्हापुर में एक रैली में कहा कि जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने वाली थी तब रांकपा के लगभग सभी विधायकों ने पार्टी प्रमुख को चिट्ठी लिखकर उनसे बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा था। उन्होंने आगे ये भी कहा कि अगर ये गलत है तो मैं तुरंत सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लूंगा। इतना बड़ा दावा उन्होंने कहा कि अगर मेरा दावा सही है तो झूठ फैलाने वालों को संन्यास ले लेना चाहिए। इस साल 2 जुलाई को 8 विधायकों के साथ शिंदे सरकार में शामिल हुए थे अजीत पवार और उन्होंने कहा कि अब कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा हो रहा है और बोल रहा है। उन्होंने कहा कि हम इस बात का सम्मान करते हैं कि लोकतंत्र में लोगों को असहमति व्यक्त करने का अधिकार है। हम लोगों के मुद्दे को हल करने के लिए सत्ता में आए हैं। दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने रविवार को यह संकेत दिया कि वो एनसीपी के बागी नेताओं को वापस लेने में इच्छुक बिल्कुल नहीं है और पार्टी में नए चेहरों का समर्थन किया जाना चाहिए। वो मुंबई के वाईबी चौहान केंद्र में एक सभा को संबोधित कर रहे थे। तो अब महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो अजीत पवार की बगावत के बाद तेजी से घटनाक्रम यहां बदल रहे हैं। एनसीपी चीफ शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शामिल वो हुए महाराष्ट्र सरकार में और इस तरीके से एनसीपी में उन्होंने विभाजन कर दिया। इसके बाद 24 साल पहले शरद पवार द्वारा स्थापित पार्टी संकट में पड़ गई। सोमवार को शरद पवार ने सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से बाहर कर दिया। शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने दोनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए चिट्ठी लिखी थी और इस ऐलान के तुरंत बाद अजीत पवार ने नई टीम बना ली। उन्होंने सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की बात करें तो मातोश्री में पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ उन्होंने बैठक कर रणनीति पर चर्चा की है और इस दरमियान संजय राउत ने कहा है कि अजीत पवार का कैबिनेट में आने का मतलब है एकनाथ शिंदे जा रहे हैं, वो अब सीएम नहीं रहेंगे। वहीं एनसीपी में दरार के बाद सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और ममता बनर्जी ने शरद पवार को फोन कर समर्थन जताया है। तो ये महाराष्ट्र की सियासत से बड़ी खबर। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।